अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत के लिए मैं हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि प्यार में धोखा देने वाला या प्यार में छोड़ कर जाने वाला दोबारा आपसे मोहब्बत करने के लिए या प्यार करने के लिए भीख मांगेगा या तरसेगा। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत के लिए मैं कुछ अर्ज़ को गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। हमारा सेंटर रूहानी सेंटर टोना जादू सिपली बलिक मैजिक शैतानी गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अमल सीखना चाहते हैं, तो हमारे क्लासेस ऑनलाइन भी ऑफ़लाइन भी आप शिरकत करके फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का जो अमल है वो प्यार में साथ छोड़ कर जाने वाला दोबारा आपसे मिलने की कोशिश करेगा या प्यार में धोखा देने वाला दोबारा आपसे दोस्ती के लिए तरसेगा। करना क्या है, सबसे पहले तो पाक साफ़ हो जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की थी, सच्चा प्यार किया था, सच्चा इश्क किया था, लेकिन उसने आपके साथ गलत किया, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको चीट किया, उसके बाद आप परेशान हैं उसके इश्क में। ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो इतनी जल्दी उस मोहब्बत को मिटाया नहीं जा सकता और दिल से वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो आप ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो ख़ुद जिससे दोस्ती कर रहा है या आपको छोड़ कर के किसी दूसरे के पास गया है, तो उसके अंदर इतनी बेचैनी पैदा हो जाए, आपसे इतनी ज़्यादा लगन पैदा हो जाए कि वो आपसे दोबारा मिलने के लिए तरसे, दोबारा मिलने के लिए हाथ-पैर जोड़े। उसके लिए करना क्या है? एक तरीका है, बहुत ही आसान अमल है। करना क्या है, सबसे पहले तो रूबा क़िबला बैठ जाएँ बावज़ू करके, फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी और चारों कुल शरीफ के ज़रिए से अपना हिसार कर लें। हिसार करने के बाद आप सफ़ेद कागज़ पे काली पेन से लिखें। ये सबसे लास्ट का मामला है। पहले अगर मुझको अंबर मिले या ज़ाफ़रान मिले तो उससे लिखें, नहीं तो इससे लिखें या तावीज़ लिखें। लिखने का आगाज़ करेंगे, पहले 5 दफ़ा एक-एक लिखें, फिर उसके बाद 5, फिर 1-1, फिर 1-1, फिर 1-1, फिर 1 और 2 उस तरीके से लिखिए। और नीचे लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ अल्लाहु फ़लाँ बिन फ़लाँ। अगर कोई ख़ातून लिख रही हैं तो पहले उस लड़की का नाम, फिर अपना नाम और अपनी माँ का नाम, फिर उसका और उसकी माँ का नाम, फिर अपनी माँ का नाम। इसी तरीके से अगर कोई मर्द लिख रहा है तो उसका नाम, लड़की का, फिर उसके बाद अपना नाम, अपनी माँ का नाम लिख कर के इस तावीज़ को करना क्या है, इस तावीज़ को बना लें, फिर उसके ऊपर अत्र लगाएं, फिर उसके बाद सब्ज़ कपड़े में इसको पैक कर लें जैसे तावीज़ बनाई जाती है। फिर उसके बाद इसको अपने जेब में रख लें। आपका महबूब जिधर रहता है उधर से आप गुज़र जाएं, या अगर उससे व्हाट्सएप पे बात हो जाए या कॉलिंग पे हो जाए तब बेहतर है। अगर ये भी मुश्किल है कि अब तो वो छोड़ के गया है, बात भी नहीं करता, गुफ्तगू भी नहीं करता, तो क्या करें? तो इस तावीज़ को बना करके अपने सिरहाने रख लें। जब सोने जाएँ तो तकिए के नीचे रख कर के सो जाएँ। तो आप देखिएगा कि जिसके लिए भी ये अमल अंजाम दिया है, जो आपको छोड़ कर के भाग गया है, वो दोबारा दोस्ती के लिए हाथ-पैर जोड़ेगा, दोबारा दोस्ती के लिए आपकी तरफ आएगा। उसको सुकून और चैन और करार ही नहीं आएगा। बहुत मुजर्रब अमल, आप ये कर लें। बहुत बेहतरीन है। जिसने भी ये अमल अंजाम दिया उसको उसका फ़ायदा नज़र आ गया। बहुत बेहतर है। और अगर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा असर पैदा हो जाए, तो आप इस अमल को करने से पहले किसी फ़कीर को इतना खाना खिला दें, इतना दे दें, कुछ भी दें सदका या कुछ भी आप अपनी तरफ से उसको दे दें ताकि उसका एक टाइम का पेट भर जाए। फिर आप देखिएगा कि इसके अंदर कितनी तासीर पैदा होती है। बहुत मुजर्रब अमल है, लेकिन ख़वातीन हज़रात पाकी की हालत में करें, नापाकी की हालत में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल न करें, वरना रजत भी हो सकती है और इसका साइड इफ़ेक्ट जो भी रूहानियत के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो आपके ऊपर होंगे। चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, आपकी सेहत गिरना शुरू हो जाएगी, रूहानी असरात इसके जो उल्टे नमूदार हो जाएंगे। और अगर कोई यूँ ही कर रहा है नाजायज़ मकसद के लिए तो उल्टा असर होगा, बिल्कुल फ़ायदा भी नहीं होगा बल्कि उल्टा असर होगा। लिहाजा इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रख करके इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।